में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए 12th क्लास जो भूगोल का पेपर है वो आपके मॉडल पेपर है जो मानवीय शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किया है वो आपके लेके आए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आगामी एग्जाम है आपके बोर्ड भूगोल का वो आपकी जो मार्च को होने वाला है वो आपको हूबहू उस पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए जो आपको पढ़ने हैं। आगे देख सकते हैं किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया। खंड अ की हम बात करें तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योदय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो प्रौद्योगिकी क्या है, मानव लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योदय क्रिया क्या है, अन्योदय क्रिया का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट देख सकते हैं किस प्रकार से है। नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ आगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सी की संख्या जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधि करती है। तो 15 से 65 वर्ष, 15 से 67 वर्ष, 15 से 64 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। तो 15 से 59 वर्ष क्या कहती है, कार्यशील आयु वर्ग का जो प्रतिनिधि करती है। नेक्स्ट देख सकते हैं किस प्रकार से स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि रूस की सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है। सेब खोज, कोल खरोज, सहकारी कृषि, मिल्पा कृषि। तो कोल खरोज है वो कहा जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं इन्हीं में से कौन सी संस्था के द्वारा द्वार सेवा प्रदान की गई। तो फुटकर जो व्यापार है उसके द्वारा क्या की गई, जो द्वार सेवा है वो प्रदान की गई। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो ये जो आप माध्यमिक शिक्षा का क्या है, मॉडल टेस्ट पेपर है। क्या है, मॉडल टेस्ट पेपर है। रियल पेपर नहीं है पर मॉडल टेस्ट पेपर जरूर है। और ये पूरी आशंका होती है कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन है उनमें से कुछ क्वेश्चन आने की जो है बोर्ड में आने पूरी गारंटी तो नहीं है पूरी आने पर, कोई भी आप देख सकते हैं 4-5 क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सी जो प्रशासनिक नगर नहीं है। तो यहाँ पर प्रशासनिक आपको क्या बताना है, नगर बताना है। तो आगरा क्या है, प्रशासनिक जो है वो नगर नहीं है। दिल्ली और बीजिंग और लंदन तो ये प्रशासनिक नगर है पर आगरा है वो प्रशासनिक नगर नहीं है। नेक्स्ट देख सकते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गाँवों में निवास करता है। तो 88.8 88 88.8 है वो क्या करता है, गाँवों में निवास करता है। सॉरी 68.8 है वो क्या करता है, गाँवों में निवास करता है। 68.8% वो क्या करता है, गाँवों में निवास करता है। 88 नहीं है, 68 पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं। ऐसे जनेऊ से पर्यटन नगर का उदाहरण है। तो मैसूर ये वो क्या है, पर्यटन नगर का उदाहरण है। नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट दिल्ली में से कौन से गेहूं और चावल की अधिक उत्पादन किसने विकसित की है। जापान, ऑस्ट्रेलिया ने, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान ने, मैक्सिको या फिलीपींस ने, मैक्सिको या सिंगापुर ने, मैक्सिको और फिलीपींस ने क्या किया है, गेहूं और चावल की सर्वाधिक जो है क्या की इसमें विकसित की। यहाँ पर बता दें आपको ये जो खंड अ की मैं क्वेश्चन में हल करवा रही हूँ। तो खंड अ में आपको एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या आप कह सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब वस्तुनिष्ठ आप हिंदी में कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करता है। नेक्स्ट आगे भी खंड ब की बात करेंगे, खंड स है, खंड ड है। तो संपूर्ण पेपर हम आपके लिए हल लेके आए। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। जो भी भाई बहन है जो 12th क्लास बोर्ड एग्जाम की तैयारी करे। आगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। आगे इन्हीं में से किस स्थान पर पहला जो परमाणु है वो क्या बनाया गया था, स्टेशन स्थापित किया गया था। तो तारपुर की हम बात करें तो तारपुर, द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तारपुर। तो हल सहित आपको ये प्रश्न मिल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो एक क्वेश्चन आपके कितने, 1 नंबर का रहेगा। विनिर्माण से आश्रय किस वस्तु के हैं उत्पादन से। भारत विश्व में कॉफी उत्पादन में कौन सा है, 7वां। कौन सा, 7वां है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की उपलब्धता स्वच्छ जल में है। किसमें, स्वच्छ जल में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन की हम बात करें तो दिल्ली और कोलकाता के नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्या लाई है, क्रांति लाई है। क्या लाई है, क्रांति। अब आपको अति लघुत्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये भी आपके 4 नंबर के हो गए। ये भी कितने, एक क्वेश्चन कितना होगा, 1 नंबर का होगा। पर इसमें मेन बात ये कि इसमें 4 क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अति लघुत्मक में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूछा गया है कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात रखने वाला
देश कौन सा है, तो यूरोप महाद्वीप में लेवटिया देश है वो क्या है, अधिक जो लिंगानुपात रखने वाला देश है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं कि रसदार खट्टे फलों की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख क्या है, विशेषता रही है। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है कि लौह इस्पात है उसको आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लौह इस्पात उद्योग पर अन्य सभी उद्योग क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो ये आपका देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा पर्यटन क्या है, जब किसी उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की गतिविधि से जोड़ दिया जाए तो इसे सामान्यतः कृष्णा पर्यटन का क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम खंड बात करें खंड ब की, तो खंड ब में अति लघुतात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। एक जो आपको देख सकते हैं 12 क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन है वो 1.5 नंबर का रहेगा, तो 18 नंबर आप गिव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों के आपको क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। तो प्रमुख जो आप देख सकते हैं, प्रमुख जो है वो उपक्षेत्र कौन से है, व्यवहारवाद भूगोल है, सामाजिक कल्याण भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, शिक्षा भूगोल है, सैन्य भूगोल है। ये क्या है, भारत के उपक्षेत्रों के क्या है, नाम है। इस प्रकार से आप करना है आपको। ये बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, विपणन भूगोल है, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है, अवकाश का भूगोल है, निर्वाचन भूगोल है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर विषय को हल करना है। जिस प्रकार से आपको संपूर्ण मैंने हल बताया, इसी प्रकार से आपको करके आना है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन है कि 3 उदाहरण देकर शीट कीजिए कि प्रौद्योगिकी का विकास प्रकृति के नियमों को समझने की अवस्था नहीं होता है। तो प्रौद्योगिकी किसी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर की क्या होती है, सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को समझने के पश्चात ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया जाता है। और निम्न उदाहरण है, जैसे घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने मानव को अग्नि की खोज में सहायता प्रदान की। डीएनए अनुसूचित की रेशियो की समझ ने उनकी बीमारियों पर विजय प्राप्त की। हम तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए वायु गति का क्या कहते हैं, नियम करते थे। इस प्रकार से आपको करना है। तो ये संपूर्ण हल है, यहाँ पर एक संपूर्ण हल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले 2 कारक। तो पहला कारक तो यही है कि जल आपूर्ति सामर्थ्य ग्रामीण बस्तियों में नदियों, झीलों, झरनों आदि की सीमित स्थापित होती है, क्योंकि पानी जो है नदियों, ग्रामीण लोगों को पानी है वो कहाँ पर मिलता है, बस्तियों में, नदियों में, यहीं पर मिलता है। जबकि वहाँ के निवासियों को पीने, खाने, वस्त्र धोने, कृषि कार्य हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके। और उन्हीं जल स्रोतों के निवासी भोजन के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं, झीलों, नदियों को क्या कहते हैं, संकुलन क्या सबसे बड़े अधिकांश जो महानगर रहते हैं, मेगा नगरी जो नगरीय संकुलन है, इस नगरीय संकुलन में किसी प्रकार कम हो सकता है। जैसे एक नगर की उसकी संकलन जो नगरीय वायवृद्धि के सहित उनका विभिन्न विस्तार एक दो यदि, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो विषयीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, कब बांटा नाम लिखिए। तो आप देख सकते हैं प्रमुख और विषय कार्यों के आधार पर भारतीय नगरों को 9 भागों में, प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, खनन, परिवहन, राजकीय, वाणिज्य है, यहाँ पर सावनी नगर है, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है, पर्यटन है, शैक्षिक नगर है, इसमें आपको बांटा गया है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा है कि भारत जैसे ग्रहण कृषि नीति को अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भारत जैसे कृषि भूमि की कमी और मानवीय श्रम की अधिकता, ऐसी ग्रहण कृषि की नीति की आवश्यकता पड़ी। देश में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, बेरोजगारी को काम करने के लिए आवश्यक है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि भारत में मिलने वाले लगानों अथवा पर्शचल झील के महत्व को समझाइए। लेगुनों और भारत में मिलने वाले जो लेगुनों हैं अथवा पर्श जो जल है महत्व समझना। पश्चिम के कच्छ से रण है, पूर्व में स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक भारत की तट रेखा लगभग 7000 किमी लंबाई रखती है। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जो सागरीय तट में बहुत ही तंदुरित अथवा कटी फटी है, इसी कारण बहुत सी लेगुन अथवा पर्च जल झीलें मिलती है। यदि इन झीलों में खारा जल होता है, लेकिन इसका उपयोग मछली पालन के अलावा चावल की कुछ जो आप देख सकते हैं सिंचाई के लिए सफलतापूर्वक किया जाता है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सुमेलित करना है। तो सुमेलित में आपको पूछा कॉलम 1 में और कॉलम 2 दिया जाएगा इस प्रकार से। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है। भारत की प्रथम रेल लाइन कौन सी थी, परिवहन का अंतिम जो साधन है वो क्या है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं कि जो आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय का जयपुर है। प्रथम जो रेल लाइन थी वो मुंबई थाने के मध्यम थी। परिवहन का न्यूनतम साधन है वो क्या है, वायु परिवहन है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि
राजमार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग में वे सड़कें होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा की सामग्री, सेना के आगमन के लिए होता है। ये राजमार्ग राज्यों की राजधानी, प्रमुख नगरों, प्रमुख पथों, रेलवे इंजेक्शनों से जुड़े होते हैं और इन मार्गों की लंबाई संपूर्ण देश की कुल यातायात के 40% होता है। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट खंड स की बात करें तो खंड स में आप देख सकते हैं कि भंडारण कितने प्रकार के होते हैं। तो भंडारण आप देख सकते हैं, ये सब करना यात्रा में आपको पूछा जाएगा। ये आपके 3 क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन कितने 3 नंबर के, तो आपको 9 नंबर है, आप प्राप्त कर सकते हैं। या जाल तंत्र, नोड या योजक के अंतर शर्त करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का आंसर दिया हुआ है, आप जो भी करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं भंडारण के 3 प्रकार होते हैं, उपभोक्ता, विभागीय और श्रृंखला भंडार। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि फुटकर व्यापार के अंतर्गत वृहद स्तर पर सर्वप्रथम नवासा लाने का उपभोक्ता सहकारी समुदाय वाले थे। और विभागीय भंडारण वे होते हैं जो वस्तुओं की खरीद और जो भंडारों के विभिन्न अनुभागों के बिक्री सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व पदाधिकारी सौंप देते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते 17 क्वेश्चन है कि अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी का उद्योग प्रमुख महानगरों की परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे, व्याख्या कीजिए। या कुटीर उद्योग लघु उद्योग की तुलना करनी है। तो विश्व के अधिकांश देशों में जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के प्रमुख नगरों की परिधि के क्षेत्र में विकसित होने के निम्नलिखित कारण। पहला तो कारण ये है कि महासागर के परिधि क्षेत्रों में एक मंजिल कारखाना अथवा भविष्य में उनके विस्तार के लिए भूमि की जो पर्याप्त उपलब्धता रहती है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि अगला कारण क्या है। अगला कारण है महानगर के परिधि क्षेत्रों में महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में सस्ते और मूल्य भूमि पर उपलब्धता हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में जो हल आपका दिया है, तो संपूर्ण हल पेपर है, तो वीडियो को क्या करना है, अच्छे से देखना है। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है कि क्या कारण है कि पंजाब व हरियाणा राज्यों में पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद वहाँ जो भूमजल का स्तर है वो नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर आपको कारण बताना है। तो कारण यह बताया कि रणनीति मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है। क्या हुई है? अधिक सफल हुई है। यहाँ अधिकतम जो कृषिगत उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसलों में पर्याप्त सिंचाई का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में पंजाब और हरियाणा राज्यों में निवल बोए क्षेत्र का 15% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से उत्पादित किए जाते हैं। पंजाब व हरियाणा राज्य गंगा और सेजल नदी की बेसिन पर स्थित होने के कारण भूमिगत जल की प्राप्तता क्या है, उपलब्धता है और लगभग यहाँ कुओं और नलकूपों की सहायता से प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको ये कारण लिखना है। खंड द की बात करें तो खंड में आपको क्या पूछे जाएंगे, आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन है 2 नंबर के होंगे, 8 नंबर आपको मिलेंगे। लिंगानुपात क्या है, विश्व में प्रतिरूप आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात का सूत्र होता है लिंगानुपात पुरुषों की संख्या स्त्री की संख्या और जो है आप मल्टीपल आप कर सकते हैं 1000 से। तो लिंगानुपात जनसंख्या स्त्री पुरुषों की संख्या के मध्यम अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। कुछ देशों के लिंगानुपात सूत्र द्वारा निकाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सूत्र है, अधिक हो तो वहाँ लिंगानुपात निश्चित रूप से प्रतिकूल होता है। उन क्षेत्रों कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या एवं स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित होती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा डिटेल सेट समझाना है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया 20वां क्वेश्चन की भारत में चावल के उत्पादन की आवश्यकता भौगोलिक दिशाओं के साथ उनके उत्पादन विवरण का विवरण कीजिए। या अथवा में पूछा गया है 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भारत में लो इस्पात जो उद्योग का कच्चा माल औजार बाजार परिवहन के जो संबंध में आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर चावल की एक क्या महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देश की अधिकांश जनसंख्या उत्पादन राष्ट्र भारत चीन दूसरे पे है। भारत के विश्व का लगभग 21.60% चावल उत्पादित होता है। यहाँ पर पहला तो ये है कि चावल अच्छे से क्यों होता है, क्योंकि चावल है तापमान, चावल की कृषि के लिए कम से कम 20 सेंटीमीटर तापमान होना चाहिए और बोते समय। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मैप बनाना है, मैप बना के अच्छे से आपको समझाना है। अगर आप मैपिंग का कार्य करते हैं तो आपको पूरे हैं 3 नंबर तो ऐसे ही एग्जामिनर खुश होकर दे देता है। तो मैपिंग का कार्य आप गूगल में मैप आपको बता दो 1-2 मैप तो आपको पक्का बनाना ही है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट देख सकते हैं दिए गए मानचित्र को अंकित कीजिए। मानचित्र को अंकित कीजिए जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, मॉस्को, मैक्सिको। तो यहाँ पर आपको ये मानचित्र दिया जाएगा, आपको अंकित करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉस्को फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, मैक्सिको है। तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट जैसे भारत की मरेगा चिंतन खनिज तेल उत्पादों को दर्शाइए जैसे मुंबई हाई, दिग्बोई को एकोल। तो इसमें आपको क्या करना है, दर्शाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दर्शाया गया है एकोल, अकलेश्वर, मुंबई हाई। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ये था आपकी क्या संपूर्ण
पेपर। तो ये था आपका संपूर्ण जो है 12th क्लास बोर्ड एग्जाम का संपूर्ण पेपर था, जो मैंने आपको हल करवा दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी भाई बहन 12th बोर्ड एग्ज़ाम की 12th 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर